जुबान बहुत खतरनाक चीज है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमेशा इसकी हिफाजत की तलकीन किया करते थे, क्योंकि यही वो जुबान है जो झूठ बोलती है, यही वो जुबान है जो चुगली करती है, यही वो जुबान है जो झूठी कसम खाती है, और यही वो जुबान है जो गाली देती है। ताज्जुब है हमें मालूम नहीं होता या हम इसे गुनाह ही नहीं समझते। गीबत भी एक ऐसा ही गुनाह है जिसमें हर कोई मुलव्विस है, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, आलिम हो या जाहिल। इसीलिए आप हज़रात के सामने गीबत पर एक ड्रामा पेश करने जा रहे हैं। इस ड्रामे के किरदार हैं सादिया, सास निशा, सास की पड़ोसन सहेली इंशा, बहू इकरा, बहू की पड़ोसन सहेली जैस्मीन। आप सबसे गुजारिश है कि इस ड्रामे को गौर से देखें और इस गुनाह से बचने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिन हो गए मुलाकात हुई। आओ बैठो बैठो। बहन ये कौन है? मेरी मेहमान बहन है, मुंबई से आई है और दीन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है। अरे मैं तो बातों बातों में खैरियत पूछना ही भूल गई। खैरियत से तो है? कहाँ की खैरियत, बस जी रहे हैं जैसे तैसे, वक्त पूरा करके दुनिया से जाना ही है। अरे आपा जान, अल्लाह ने आपको क्या कम दिया है? शादो आबाद घर है और बेटे की भी अच्छी नौकरी है, चांद जैसे खिदमत गुजार बहू है, और क्या चाहिए? खामोश रहो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। कैसे बेटे कैसी बहू? इनको तो बूढ़े लोगों की जरूरत का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि तबीयत कैसी है, क्या हाल में है, क्या खा रहे हैं, किसी को फिक्र भी नहीं है। बस सब हमको लिए अपने लिए बोझ समझते हैं और सोचते हैं कि जल्द से जल्द छुटकारा मिले। बहू आने का तो पूछो ही मत। नवाबजादी का सुबेरा 9 बजे होता है और ना घर की सफाई, ना नाश्ता, ना चाय, बस पूरा दिन मोबाइल में घुसी रहती है। ये सारी बातें घर के बड़े सिखाते हैं, लगता है इसे कुछ सिखाया ही नहीं गया। और क्या बताओ बहन, जब अपने मायके से कोई आता है वह उनकी देखभाल के लिए पीछे पीछे आती है, और जब हमारे घर से कोई आता है तो उनकी परवाह ही नहीं करती है, और न देने के लिए हाथ, न बनाने के लिए पैर। बस नाटक शुरू, कभी सर में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, तबीयत ठीक नहीं है। भूख के बारे में तो पूछो ही मत। चाय ऐसी बनाएगी जैसे काला मवेशी की रात, दाल ऐसी बनाएगी जैसे तालाब का गंदा पानी, हाँ चावल ऐसे बनाएगी जो खाए तो पेट में दर्द है। मायका हर 2 दिन में याद आता है। वह अपनी माँ के पास जाके उसके पल्लू में छुप जाती है और यहाँ आने का तो नाम ही नहीं लेती है। अरे आपा जान, आपकी बहू इतना सब कुछ करती है, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? बहुत बोलते बोलते बहुत तंग आ चुकी हो। आप कुछ बोलती भी हो तो बस अपने शहजादे की परेशानी पर। बातों बातों में तो मैं तुमसे चाय पूछना ही नहीं भूल गई। आज चलो ठंडे में आओ, मैं तुमको चाय पिलाती हूँ। ये थी सास और सास की पड़ोसन सहेली जो दिल खोल कर अपनी बहुओं की गीबत कर रही थी। अल्लाह ही माफ फरमाए कितनी बुरी हालत है। चलिए देखते हैं बहुओं को कि वो अपनी सासों की तारीफ किस तरह करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बहन? ठीक हूँ और ठीक भी नहीं हूँ। ये कैसी दरमियान की बातें कर रही हो? क्या बताऊँ, जब तक सर पे सास का साया रहेगा तब तक चैन कहाँ है। इकरार, तुम कितनी खुशकिस्मत हो, तुम्हारे सर पे सास का साया है।
लगाए रहती है। खाना बनाओ तो परेशानी, ना बनाओ तो परेशानी, बोलो तो परेशानी और ना बोलो तो परेशानी। उनको मेरे हर काम में परेशानी परेशानी दिखती है। बताओ बहन, मेरी गलती, मेरी सास की गलती है। उन्हें हर मेरे काम में परेशानी परेशानी दिखती है। मेरा चलता है तो अपना बताओ, सब ठीक ठाक जिंदगी कट रही है? क्या बताऊं, मुझे तो जरा भी चैन नहीं है। मेरी एक तलाकशुदा नंद है, दिन और रात में असर पकाती रहती है। मैं तो बांदी बन गई हूँ। उसकी खिदमत करो, उसके बच्चों की खिदमत करो और नखरे अलग से। ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, हर बात ताने सुनने को मिलते हैं। डबल डबल खाना बनाना पड़ता है। अभी मैं नाश्ता बनाने में लगी थी कि वो और उसके बच्चे मेरा बनाया हुआ सारा खाना खत्म कर चुके थे। अगर मुझे खाना खाना हो तो खाना फिर बनाना पड़ता। बचा कुचा ही मेरे हिस्से में आता है। अरे इकरार, ये कौन है? मैंने तो पूछा ही नहीं, भूल गई। ये सादिया आंटी हैं, मुंबई से आई हैं। इन्हें 2-3 दिन आए हुए हैं। इन्हें दीन के बारे में अच्छी मालूमात है, पढ़ी लिखी बहन है। सादिया, अभी तक तुम इन दोनों के साथ ही बैठी हो? आइए सासू माँ बैठी। माफ कीजिए आंटी, हमने ध्यान नहीं दिया। सुबह से घर पे एक बात देख रही हूँ, हमारी जुबानों पर दूसरों के शिकवे शिकायत बहुत ज्यादा हो गए हैं। हम जुबान के गुनाह तो कसरत से कर रहे हैं, अल्लाह ही माफ फरमाए। और हमारी तो बहुत बुरी हालत हो गई है। जहाँ 2-4 जमा हो गए, दूसरों की गिबत बुराई हमारी तबीयत का हिस्सा बन जाता है। आज वक्त गुजारी के लिए हम गिबत करना शुरू कर देते हैं और उसके नुकसान का जरा भी अंदाजा नहीं। सुबह इकरा जी और आपा उन दोनों की बातों पर गौर किया और अब आप लोगों की भी बातों पर गौर कर रही थी। ये सारी गुफ्तगू गिबत है। इसमें गिबत की बात क्या है? जो हकीकत वही तो कह रहे थे, कुछ गलत कहा हो तो बताओ। अरे मेरी बहनों, सुनो तो सही। गिबत कहते ही है कि जिसकी तुम पीछे बुराई बयान करो। अगर तुम ऐसी बात कह रही हो जो उसमें नहीं तो वो बहतान है। दोनों सूरतों में गुनाह लाजिम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते हैं, लोगों को नाक के बल या मुंह के बल उनकी कई जुबान के बातें ही गिराएंगी। हमारी आखिरत क्यों खराब होगी? क्योंकि अगर हम किसी के पीठ पीछे बुराई करते हैं तो क़यामत के दिन हमारी नेकी उसको दे दी जाएगी जिसकी हमने ग़ीबत की थी। और अभी भी अगर उसका हक बाकी रहा तो हम उसके गुनाह हमारे ऊपर लाद दिए जाएंगे। मेरी प्यारी बहन, मुझे तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर यह एहसास हुआ है कि मैं इतने बड़ी गलती में मुब्तला थी। मैं इतनी बड़ी गलती में वक्त गुजारा। मैं इसे टाइम पास का जरिया समझती थी। मैं वादा करती हूँ अब कभी भी किसी की भी पीठ पीछे बुराई नहीं करूँगी और मैं अपनी गंदी ज़बान तोड़ती हूँ। सादिया आंटी, आपने तो मेरी आंखों से ग़ीबत की पट्टी हटा दी। हमें तो मालूम ही नहीं था कि ये भी इतना बड़ा गुनाह होता है। आज के बाद कभी किसी की बुराई नहीं करूँगी। सादिया, हमने तो बहुत से लोगों की ग़ीबत की है, अब क्या करें? सबसे पहले खुदा से तौबा करो और फिर उससे माफी मांगो जिसकी आपने ग़ीबत की थी। मुझे भी माफ